हेलो दोस्तों, लास्ट वीक आईएमएफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ -4.5 होने वाला था उसको अपडेट करके -10% कर दिया। यानी 2020 में 10% की कॉन्ट्रैक्शन हम देख सकते हैं। और उसी के साथ एक और बात कही कि जो जीडीपी पर कैपिटा है इंडिया का नॉमिनल में, वो बांग्लादेश से कम हो सकता है। यानी बांग्लादेश हमको नॉमिनल में ओवरटेक कर सकता है। बस इतना कहना था, बवाल मच गया। हर छोटे से लेके बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कवर किया। अपने अपने तरीके से लोगों ने एजेंडा भी चलाया। कुछ लोगों का मानना था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस कोरोना की वजह से हुआ, अगले साल सब कवर हो जाएगा, जो कि पार्शियली सही भी है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भाई यही तो है विकास, यही है असल विकास, और क्या चाहिए आपको। और लोग ऐसा भी कह रहे थे कि भाई जो विकास है ना, वो बांग्लादेश में चले गया और अब मोदी जी को पता चल गया तो बांग्लादेश जाएंगे और उस विकास को लेकर आ जाएंगे। खैर, अपने अपने तरीके से लोग सपोर्ट और क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन एक वैलिड पॉइंट भी है कि बांग्लादेश जो कि आबादी के मामले में बहुत छोटा है, इससे इंडिया का कंपैरिजन सही होगा। अगर सही है तो किस तरीके से कंपेयर करना चाहिए। और दोस्तों, क्या बांग्लादेश हमसे सच में आगे जा रहा है या हम पीछे हो रहे हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपैरिजन की। जी हाँ, ये बात सही है, इंडिया और बांग्लादेश की पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंस है। 8 गुना बड़ी है इंडिया की पॉपुलेशन। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ ये सवाल भी उठता है कि बहुत बार इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर किया गया, बड़े बड़े मीडिया ने कंपेयर किया, बड़े बड़े चैनल्स ने कंपेयर किया। तब ये सवाल तो बहुत ही कम लोग पूछते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा पूछा क्यों जा रहा है। और अगर नेपाल या श्रीलंका के साथ कंपैरिजन की जाती तब ये बोल सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की आबादी 160 मिलियन से ज़्यादा, यानी 16 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। वर्ल्ड की 8th मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है। जब हम 5th के साथ 6th के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं तो 8th के साथ करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि सारे इंडिकेटर्स में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, कंट्री में पॉवर्टी कितनी है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट क्या कह रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट क्या कह रही है, और जीडीपी पर कैपिटा यानी एवरेज सिटीजन की जो इनकम है वो कितनी है, इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से कंट्री की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट की। तो आखिर हो क्या रहा है दोस्तों, 2005 से इंडिया भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बांग्लादेश भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आता है 2017, यहाँ से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ तेजी से डिक्लाइन हो गई, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ तेजी से राइज हो गई। अब 2016 और 2017 इन 2 सालों में 2 बड़े डिसीजन लिए गए, जिसको एक बड़े जर्नलिस्ट ने राहु और केतु का नाम दिया। और इसी के साथ उसने ये भी कहा कि जनता ने आपको चुनाव जिता दी है, तो इसका मतलब जनता ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन इकोनॉमी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। 2018 में हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.1% हो गई, जबकि 2019 में यही ग्रोथ फिर 4.5% हो गई। जबकि बांग्लादेश ने इसी 2 साल में 7.5% के ऊपर की ग्रोथ एवरेज अचीव की है। और 2020 में तो हमने मार के इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी और उसको आईसीयू में भी पहुंचा दिया। जबकि बांग्लादेश इस कोरोना के दौर में भी 4 से 5% की एवरेज ग्रोथ अचीव कर रहा है। और इसी कारण जीडीपी पर कैपिटा का जो डिफरेंस था वो तेजी से रिड्यूस हो गया। जो जीडीपी पर कैपिटा 2014 में इंडिया का 70% था, यानी अगर इंडिया का 100 रुपये है तो बांग्लादेश का 70 रुपये, वही अभी बराबर हो चुका है और इस फिस्कल ईयर में हमको ओवरटेक भी कर सकता है। यही रिपोर्ट्स नहीं, और भी बहुत रिपोर्ट्स है जो ये कहते हैं। और इस रिपोर्ट के आने से पहले भी हमने एक वीडियो उस पर बनाया है जो कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के ऊपर और इस स्पेसिफिक टॉपिक पे बात की है। यहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, सोशल परफॉर्मेंस की वजह से भी ये डिफरेंस रिड्यूस हुआ है। लास्ट 15 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 21% थी, जबकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन ग्रोथ 18% थी। और दोस्तों, इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी बांग्लादेश हमसे अच्छा काम कर रहा है। हमारा 69 ईयर्स है तो बांग्लादेश का 72 ईयर्स है।
फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, इसमें भी बांग्लादेश हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में भी बांग्लादेश का परफॉर्मेंस हमसे अच्छा है और पीपीपी पर कैपिटा में भी ये डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है। 2019 में हमारा $6,900 था, जबकि बांग्लादेश का $5,200 था। $1,700 का डिफरेंस था। वही डिफरेंस दोस्तों 2020 में $800 का रह गया, यानी 1700 से हम सीधा 800 पे आ गए। और अभी हमारा जीडीपी पर कैपिटा $6,284 है, तो बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा $5,450 है। दोस्तों आईएमएफ ने यह बात क्लियरली कही है कि नॉमिनल के मामले में 2021 तक हम दोबारा बांग्लादेश से ऊपर आ सकते हैं जीडीपी पर कैपिटा में, लेकिन वो तभी होगा जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन 10% के पास होगा। अगर ये ग्रोथ -12% या -14% तक जाती है तो दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों ये सभी बातें हमने आईएमएफ की रिपोर्ट आने से पहले ही उस वीडियो में डिस्कस की थी। और यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत से ऐसे सेक्टर्स है जिसमें हम बांग्लादेश से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप एजुकेशन की बात ले लीजिए, ओवरऑल एजुकेशन की रैंकिंग हमारी बांग्लादेश से बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर लीजिए, चाहे वो पावर सेक्टर की हो या रोड्स की हो या रेल नेटवर्क्स की हो, उसमें भी हम बांग्लादेश से अच्छा काम कर रहे हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप रैंकिंग देख लीजिए या ओवरऑल करप्शन की बात कर लीजिए, तो इसमें भी हम बांग्लादेश से बेहतर है। लेकिन दोस्तों अभी जो जीडीपी पर कैपिटा में कंपैरिजन किया जा रहा है, उसका जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है वो अननेसेसरी है, क्योंकि दोनों देश का जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही कम है। दोनों को मिलके इसको बहुत आगे बढ़ाना है। कम से कम 10 से 15,000 $US का जीडीपी पर कैपिटा होना चाहिए। दोस्तों ये एक ओवरव्यू था इस पूरे टॉपिक को लेकर। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।